नमस्कार। विश्व के समस्त सनातनियों को श्री गणेश चतुर्थी महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भगवान गणपति देव की आप सभी के जीवन में अनंत कृपा की प्राप्ति हो और भगवान गणपति देव आप सभी के जीवन के समस्त विघ्न व्याधियों को दूर करते हुए आपके जीवन में सुख और शांति समृद्धि की प्राप्ति दें। इस बार 2021 में जो गणेश चतुर्थी का जो महापर्व जो मनाया जाएगा वह 10 तारीख यानी कि आज के दिन से लेकर के अनंत चतुर्दशी यानी कि 10 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक का यह जो 10 दिनों का जो महापर्व होता है यह अपने आप में एक हर्षो और उल्लास का महापर्व होता है। इस समय में यह जो 10 दिन का त्यौहार होता है इसमें जो गणेश भक्त हैं विशेष रूप से जो भगवान गणपति देव की आराधना की जाती है वह मुंबई महाराष्ट्र में और नासिक जैसे और हैदराबाद जैसे इलाकों में इन राज्यों में भगवान गणपति देव की विशेष रूप से आराधना की जाती है। और उत्तर भारत के लोग भगवान गणपति देव की बड़ी बड़ी प्रतिमा लगा करके इनकी आराधना करते हैं और इनको बड़े बड़े मंच और पंडाल में बैठा करके इनका पूजन और अर्चन करते हैं, इनको स्थापित करते हैं। इस बार का जो गणेश चतुर्थी जो महापर्व है यह अपने आप में एक बहुत ही सुलभ और संजोग दुर्लभ योग को लेकर के आया है। इस बार जो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी वह 9 तारीख रात्रि 12:18 से ही चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 10 तारीख को रात्रि 11:14 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। यानी कि आप पूरे दिन भगवान गणपति देव की आराधना कर सकते हैं, उनका स्थापन कर सकते हैं। चतुर्थी के दिन सर्वप्रथम भगवान गणपति देव का स्थापना किया जाता है। आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग गणपति देव की नई नई मूर्तियां लेकर के आते हैं। ऐसे में जो सबसे शुभ और जो सबसे उत्तम मूर्ति मानी जाती है वह मिट्टी की मूर्ति मानी जाती है। तो आप भी विशेष रूप से मिट्टी की मूर्ति अपने गृह पे लाएं और ध्यान रखें कि उस पर मूषक अवश्य होना चाहिए, मूषक भी विराजमान होना चाहिए क्योंकि भगवान गणपति देव का जो वाहन है वह मूषक है। इसीलिए आप मूषक सहित भगवान गणपति देव को अपने गृह पे लाएं और वह मिट्टी से बने हुए गणपति देव हो। उसका सबसे बड़ा आज के समय में जो कारण है कि आप सभी लोग भगवान गणपति देव की 10 दिन तक आराधना तन मन धन के साथ में करते हैं, परंतु जब उनको हम विसर्जन करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन तो हम ऐसे ही ले जाकर के यमुना और गंगा जी में ले जाकर के उनको बस छोड़ आते हैं। और जब गंगा और यमुना का पानी जब सूखता है तो वहाँ पे जो व्यक्ति जाते हैं उनके लात पैर और नाना प्रकार की चीज़ें उनको स्पर्श करती हैं, तो इसका दोष भी आपके ऊपर लगेगा। परंतु इस चीज़ से विमुक्ति के लिए आप अपने घर पे मिट्टी के गणपति देव लाएं और जब आप उनका विसर्जन करें तो आप अपने घर पे एक गमला ले आएँ, गमले में ही उस मिट्टी आप गणपति देव को रख दें पानी डाल करके और जब वह मिट्टी पूरी गल जाए तो आप उसमें एक वृक्ष को लगाएं। आप देखिएगा इससे आपके ऊपर कोई दोष भी नहीं लगेगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब जानते हैं कि भगवान गणपति देव का पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। जो सबसे प्रारंभ मुहूर्त है, जो मध्याह्न का जो मुहूर्त है वह 11:10 से लेकर के 1:28 तक का मुहूर्त सबसे उत्तम है। भगवान गणपति देव का जो सबसे उत्तम मुहूर्त है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी देवी देवता का पूजन अगर अभिजीत मुहूर्त में किया जाए तो वह बहुत ही उत्तम होता है। तो यह अभिजीत मुहूर्त 12:04 से प्रारंभ होकर के 1:27 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त में भगवान गणपति देव का पूजन करना बहुत ही लाभकारी रहेगा, बहुत ही मंगलमय रहेगा। तो आप सभी भक्त इसी शुभ मुहूर्त में भगवान गणपति देव को अपने गृह पे लाएं और 10 दिनों तक निरंतर उनकी सेवा करें। ऐसे तो यह महापर्व 10 दिनों का होता है, परंतु यह 10 दिन के साथ में ये एक आस्था का भी महापर्व होता है। तो ऐसे में कुछ लोग वह उनकी आस्था के ऊपर वह निर्भर करता है कि वह गणपति देव को कितने दिन तक स्थापित रखते हैं। कुछ लोग 1 दिन के लिए ही गणपति देव को स्थापित करते हैं, तो परंतु कुछ लोग 3 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए
लिए तो कोई 5 दिन के लिए और कुछ लोग 11 दिन के लिए भगवान गणपति देव को स्थापित करते हैं। विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि कम से कम भगवान गणपति देव को 3 दिनों तक अवश्यमेव अपने घर पर स्थापित करना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए स्थापित करते हैं, परंतु ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम तो 3 दिनों तक अवश्यमेव भगवान गणपति देव की आराधना करनी चाहिए, उनको स्थापित करें और भगवान गणपति देव को सिर्फ और सिर्फ उनको लड्डू का भोग लगाएं और उनको दुर्वा चढ़ाएं। भगवान गणपति देव को ऐसे ऐसे वस्तुओं प्रिय हैं जो कि हमें और आपको भी अति प्रिय चीज़ें हैं। वो आप भगवान गणपति देव को जितना अधिक से अधिक लड्डू का भोग लगाते हैं, और कहते हैं ना, उनकी आरती में गाते हैं, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा, यानी कि आप भगवान गणपति देव को मोदक चढ़ाएं और उनको दुर्वे की माला अर्पण करें। विशेष रूप से भगवान गणपति देव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी अनंत कृपा की प्राप्ति करने के लिए आप जब तक भगवान गणपति देव की आराधना करें, दुर्वा की माला पे, दुर्वा यानी कि घास की माला बना करके अगर आप भगवान गणपति देव को अर्पण करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि बहुत मजबूत होगी और आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी और आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में प्रवृत्त हो जाएगी। ऐसे में भगवान गणपति देव की आराधना आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। दूसरा, आप भगवान गणपति देव की आराधना उन माताएं भी कर सकती हैं जिन माताओं को अब तक संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई है। जिन माताओं को अब तक संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई है, वह भी इन 11 दिन के महापर्व में भगवान गणपति देव की जितनी अधिक से अधिक हो सके भगवान गणपति देव की आराधना करें, उनको दुर्वा की माला चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति देव, आप हमें शीघ्रातिशीघ्र संतान रत्न की प्राप्ति दें। क्योंकि आरती में आप ये भी गाते हैं, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जो भगवान गणपति देव की आराधना करता है उसकी गोद शीघ्रातिशीघ्र भर जाती है, निर्धन को माया की प्राप्ति होती है। तो ऐसे भगवान गणपति देव है, यह बुद्धि और विवेक को देने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप समस्त गणपति भक्तों को गणेश चतुर्थी महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आइए मैं आपको एक छोटी सी स्तुति गा करके भगवान गणपति देव के इस पूजन का हम समापन करेंगे और पुनः हम भगवान गणपति देव की आराधना करते हैं। हरि ओम। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः।